कोरोना महामारी से संपूर्ण देश जूझ रहा है। इस महामारी को रोकने के लिए सरकार की ओर से हर संभव कोशिश की जा रही है। यहाँ तक पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया है। इस लॉकडाउन में रमजान भी शुरू हो रहा है। 25 अप्रैल से इबादत, दुआओं और रहमतों का महीना रमजान। इस महीने में जरूरतमंदों और गरीबों की सेवा करना भी इबादत है। अबरार अहमद मंजन खान, चेयरमैन चीफ प्रमोटर्स, वीर जिजामाता नगर को हाउसिंग सोसाइटी वर्ली 197 वार्ड के नवनिर्वाचित वार्ड अध्यक्ष जाफर खान और समाज सेवक रियाज खान ने रमजान के इस पाक महीने की शुरुआत में 10,000 जरूरतमंदों और गरीबों को राशन वितरण किया, जिसमें आटा, दाल, चावल, तेल, नमक के साथ खजूर भी था। वैसे मंजन खान द्वारा देश भर में चल रहे लॉकडाउन के चलते पहले भी समाज हित के लिए कई कार्य किए गए हैं, सेवाएं भी की गई हैं। कई जरूरतमंदों और गरीबों को राशन व मास्क भी बांटा गया और इलाके को सैनिटाइजर भी करवाया गया। बस इतना ही नहीं, सभी जानते हैं कि वर्ली में कोरोना का अधिक प्रभाव है, मुंबई के हॉटस्पॉट इलाके में आता है। ऐसे में मंजन खान और उनकी टीम ने अनेक कार्य करने का बीड़ा अपने सब उठाए। हम तो यही कहेंगे, रमजान मुबारक, घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं वीर जिजामाता नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का चेयरमैन चीफ प्रमोटर अबरार अहमद मंजन खान। सबसे पहले जो है जो कोरोना वायरस पूरी दुनिया में तबाही मचा के रखी है, उसके लिए सबसे पहले हमको जो है डिस्टेंस मेंटेन करना है और घर में ही रहना है, घर में लॉकडाउन का पालन करना है और जो है लॉकडाउन का उल्लंघन ना करते हुए अपने घर में रह के सैनिटाइज वगैरह प्रॉपर वे में मास्क लगाना है और जो है इस चीज़ को जो भी गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसको प्रॉपर वे में फॉलो करना है। वो हमारे लिए सेफ्टी के लिए है और इस चीज़ को फॉलो करना ज़रूरी है और हम जो है इस चीज़ को फॉलो करके ही कोरोना से लड़ सकते हैं। उसके सिवाय जो है लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करके ही कोरोना को हरा सकते हैं। तो हम लोगों से विनती है कि आप जो है लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करें और कोरोना को हराएं। अच्छा, क्या कर रहे हैं सर? सुना है हमने कि राशन वगैरह बांट रहे हो, रमज़ान भी आने वाला है, काफ़ी कम दिन बचे हैं। जी, हम जो है आज के 15-20 दिन पहले भी राशन बांट रहे थे। तकरीबन 5-1 हज़ार लोगों को हमने राशन बांटा है हमारे इलाके में और अगल बगल के भी इलाकों में बांटा है हमने। अभी रमज़ान के हिसाब से हमने एक नया किट तैयार किया तकरीबन 10,000 लोगों का, जिसमें राशन भी रहेगा, उसके साथ में खजूर रहेगा जो रमज़ान के लिए काम में आता है। ऐसे 10,000 किट हमने हमारे नगर में टोटल 6 नगर हैं, जिसमें वीर जिजामाता नगर है, स्वामी नगर है, रमाबाई अंबेडकर नगर है, सुभाष नगर है, आनंद नगर है, कामले नगर है। इसमें तकरीबन 4600 टेनेंट हैं
उसमें नीचे ऊपर मिला के तकरीबन 10-1 हज़ार लोग परिवार है। उसके लिए हमने 10,000 किट बनाया है और उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जो कि लॉकडाउन और इसके कायदे और सोशल डिस्टेंसिंग सबका फॉलो करते हुए करेंगे, जैसा भी है वो। और वो इंशाल्लाह जो है वो आज से काम चालू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक समस्या है, जीजावत नगर की बात कर रहे हैं आप, तो वहाँ पे पूरा सील किया गया है, वहाँ कैसे कुछ हो सकता है, कुछ क्या करेंगे वहाँ पे? सील किया गया है, लेकिन वहाँ पे प्रशासन थोड़ा ये खाने पीने के आइटम के लिए जो है वो थोड़ा कोऑपरेट करती है, लेकिन जो उनका कायदा है उसको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे डिस्टेंसिंग है, ज़्यादा मॉब जमा नहीं हुए, उसको ध्यान में रख के हमको काम करना पड़ेगा। तो हमने ऐसा एक प्लानिंग किया है कि सबको कूपन बांटा जाएगा और कूपन बांट के खुली जगह में कम लोगों को बुलाया जाएगा, जो कि डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे उसके अंदर। और तकरीबन भले थोड़ा टाइम लगेगा बांटने में, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके जो उनका कायदा है उसको फॉलो करके, कि उससे कोई जो ऐसा नहीं हुए कि हम जो है मदद करने जा रहे हैं और कोरोना और बढ़ जाए। इसके लिए हम प्रॉपर वे में करेंगे और हमारा उसके लिए प्रशासन से भी बात चल रहा है कि किस तरह से हम कर सकते हैं। तो हमने यही सोचा है कि हम कूपन बांटेंगे और प्रॉपर में थोड़े थोड़े लोगों को बुला के खुली जगह में देंगे। ऐसा एक प्लानिंग है। राशन में क्या क्या है? जैसे चावल है, गेहूँ है, आटा है। राशन के अंदर चावल है, आटा है, दाल है, तेल है, शक्कर है, नमक है और खजूर का पैकेट है। अच्छा, पैकिंग में सारी ध्यान रख रहे हैं आप? मास्क पहन रहे लोग या ग्लोव्स पहने हुए? बिल्कुल पूरी तरह से ध्यान रख रहे हैं लोग। हैंड ग्लोव्स पहन के, पैकिंग वाले भी हैंड ग्लोव्स पहन के, मास्क पहन के, सारी चीज़ों का ध्यान दिया जा रहा है। और जो फिट लोग हैं उन्हीं को पैकिंग के लिए भी किया गया है इसमें। ठीक है, थैंक यू सर। एक चीज़ आपको और हॉस्पिटल का पहले जी हॉस्पिटल का ऐसा है कि हमारे जहाँ भी एम्बुलेंस वगैरह कम पड़ रही थी, एम्बुलेंस के लिए 2-2 घंटा, क्योंकि गवर्नमेंट पूरी तरह से लगी पड़ी है, लेकिन क्या है इतने ज़्यादा मरीज निकल रहे हैं कि पूरी तरह से हो नहीं पा रहा एम्बुलेंस वगैरह। तो हमने जो है हमारे लोगों के इस पर 4-5 गाड़ियाँ हमने लगाई है टैक्सी, जो कि कोरोना से पीड़ित है वो नहीं, जैसे किसी का डायलिसिस है, कोई कैंसर का है, किसी को टीबी की इंजेक्शन रोज लेना है, तो हमारे इलाके में जो है वो पूरी तरह से लॉकडाउन है और सील किया गया है। सील करने की वजह से बाहर तो जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे इलाके में जो है डायलिसिस का भी सुविधा नहीं है, ना कोई उस तरफ में कोई ऐसा बड़ा हॉस्पिटल है कि लोग इंजेक्शन वगैरह टीबी का ले लेवे, या जिसको कैंसर का है तो टाटा हॉस्पिटल जाना है, उनका कोर्स चल रहा है। तो उसके लिए हमने किया है कि हमने 5 टैक्सियाँ लगाई है कि जो भी ज़रूरतमंद है, और हमको उसमें बीएमसी ने भी सहयोग किया है और पुलिस ने भी सहयोग किया है उसके अंदर, कि आप उनको ले जा सकते हो, उनको रिटर्न ला सकते हो। तो वो भी सर्विस हमने चालू किया है कि रोज़ कम से कम 60, 65, 70 लोग जो है, जो हमारे यहाँ से डायलिसिस वगैरह के पीड़ित है या कैंसर पीड़ित है, वो डेली जाते हैं, डेली आते हैं। तो वो हमारे को सबसे बड़ा बहुत जो सपोर्ट मिला है वो बीएमसी और पुलिस की तरफ से मिला है, कि उन्होंने हमको ये जो है काम करने के लिए मौका दिया, कि मतलब परमिशन वगैरह जो भी है वो उन्होंने दिल खोल के इसमें ये सहयोग किया है हमारा, वो हम कर रहे हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। पब्लिक से 1 रुपया नहीं लिया जा रहा, उनको लेके जाया भी जा रहा है, और उनका फ़ोन आता है हमारे ड्राइवर्स को कि हमारा काम हो गया, आप हमको जो है पिकअप कर लो, तो उनको पिकअप करने भी जाते हैं वहाँ पर। अच्छा सर, अगर बात करें तो अनाज की, इतने लोगों को अनाज बांटना कोई आसान काम नहीं है, तो ये जो फंडिंग की बात करें तो सर क्या सर्कल से है या किसी मदद से हो रहा है? जैसे ये हमारे विकासक है, उनकी भी मदद है, हमारी सोसाइटी की मदद है, और माध्यम कैसा है, हमारे जो आमदार हैं उनके माध्यम से रिक्वेस्ट की गई विकासक वगैरह को, और उनके जरिए फिर हम लोग ने कोऑर्डिनेशन किया कि भाई हम सोसाइटी की तरफ से भी करें, आप भी कुछ सब फंडिंग करिए, तो दोनों तरफ से ऐसा हुआ है। थैंक यू। ठीक है सर। मुश्किल है जी सर, ये सब चीज़ें इसलिए लैंडमार्क बनाने के लिए कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल नहीं, ये आज मैं ये काम पिछले 20 दिन से कर रहा हूँ, लेकिन आज तक हमने कहीं भी इसको प्रचार प्रसार के लिए नहीं यूज़ किया है। आज ठीक है, आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि भाई जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं और जिनके तक मैं नहीं पहुँच सकता हूँ, तो हमारे जो लोग हैं वो भी इस काम में आगे आवे, ये मैसेज देने के लिए जो है ये किया गया। बाकी ये आज ऑलरेडी मैं कम से कम 10-1 हज़ार आदमी को दे चुका हूँ, लेकिन इसके पहले ना तो कोई प्रचार हुआ है ना प्रसार हुआ है।
आज ये है कि चलो ठीक है, मैं जहाँ नहीं पहुँच सकता हूँ वहाँ हमारे लोग जो हैं, हमारे मानने वाले जो हैं या हमसे हमारे मित्र हैं, वो भी अगर ये देख के तो लोगों की मदद में आगे आवे। ये एक लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और ये अपील करता हूँ कि लोग जो है ज़रूरतमंदों के को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें। सबसे पहले तो मैं सबको रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और रमज़ान में जो हमारी तरावी वगैरह होती थी वो इस बार जो है वो नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इस महामारी को, इस कोरोना को हराने के लिए हमको करना है, उसमें ये भी है कि आप जो है इबादत अपने घर में